नमस्कार। इतिहास की किताबों में हम सब ने हमेशा नायकों की कहानियां ही पढ़ी हैं। पर क्या इतिहास सिर्फ जीत की कहानियों का नाम है? नहीं। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम जानेंगे उन 3 किरदारों के बारे में जिनके सिर्फ एक फैसले ने हिंदुस्तान की तकदीर को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। जी हाँ, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये कहानी है लालच की, महत्वाकांक्षा की और बदले की। एक ऐसी कहानी जिसकी कीमत पूरे देश ने चुकाई। और इन कहानियों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर उसके अंदर ही छिपी होती है। तो चलिए हमारे साथ समय में पीछे चलते हैं। सफर शुरू होगा प्राचीन भारत से, जहां हम अंबी से मिलेंगे, जिसके लालच ने सिकंदर के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। फिर हम मौर्य साम्राज्य के अंतिम दिनों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे पुष्यमित्र शुंग की महत्वाकांक्षा ने एक महान साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। और आखिर में हम पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत में, जहां जयचंद के बदले की आग ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने सदियों तक इस देश को जलाया। तो तैयार है इस सफर के लिए? एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें या किंवदंतियां नहीं हैं। ये इतिहास के वो पक्के मोड़ हैं जो दस्तावेजों और सबूतों पर आधारित है। तो आइए उस पहले मोड़ से शुरू करते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। जरा सोचिए, साल है 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी का किनारा। एक तरफ है सिकंदर, जो पूरी दुनिया को जीतने का सपना लिए अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ है भारत की धरती, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सामने एक चट्टान की तरह खड़ा था एक बहुत ही वीर राजा। यहाँ एक तरफ थे पौरव राष्ट्र के महान राजा पोरस, जिनकी बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक थे, और दूसरी तरफ उन्हीं का पड़ोसी और चचेरा भाई तक्षशिला का राजा अंभी। कहने को तो दोनों भाई थे, लेकिन रिश्ते से ज्यादा दोनों के बीच जलन और होड़ की भावना थी। जब सिकंदर ने सिंधु नदी पार की तो उसे उम्मीद थी कि एक भयंकर युद्ध होगा, लेकिन उससे मिला एक शानदार स्वागत। अंभी ने सिर्फ उसके सामने झुका, बल्कि उसने अपनी पूरी सेना, अपने सारे संसाधन और सबसे खतरनाक, अपने देश के सारे राज सिकंदर के कदमों में रख दिए। उसने पोरस की सेना की हर छोटी बड़ी कमजोरी, हर रणनीति सिकंदर को बता दी। और इस गद्दारी की कीमत क्या मांगी? सिर्फ एक ताज, जो उसके अपने ही भाई के खून से सना होना था। ऐसा कहते हैं कि जब पोरस को इस धोखे का पता चला तो उनके मुंह से निकला, मुझे सिकंदर की तलवार से डर नहीं लगता, मुझे अपने भाई के धोखे से डर लगता है। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 राजाओं की नहीं रह गई थी, ये एक भाई के विश्वासघात की कहानी बन चुकी थी, जिसका असर पूरे हिंदुस्तान पर पड़ने वाला था। अंबी का बस एक फैसला, और देखिए इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल गया। सोचिए जरा, अगर उस दिन अंबी और पोरस की सेनाएं एक साथ खड़ी होती, तो क्या सिकंदर का विश्व विजय का सपना भारत की धरती पर ही चकनाचूर नहीं हो जाता? लेकिन लालच एकता पर भारी पड़ गया, और इतिहास में पहली बार भारत की जमीन पर एक विदेशी आक्रमणकारी के कदम पड़े। चलिए अब यहाँ से लगभग 150 साल आगे चलते हैं। इस बार खतरा बाहर से नहीं आया था, बल्कि साम्राज्य के अंदर ही पनप रहा था। ये कहानी है उस धोखे की जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक की जड़ें हिला दी। इस कहानी के केंद्र में 2 लोग हैं। एक तरफ है मौर्य वंश के आखिरी शासक सम्राट बृहद्रथ, जो अपने पूर्वजों की तरह ताकतवर नहीं थे, और दूसरी तरफ उन्हीं की सेना का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिसकी आंखों में सत्ता की भूख और महत्वाकांक्षा साफ साफ चमकती थी। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सेना का निरीक्षण चल रहा था। हजारों सैनिकों की आंखों के सामने पुष्यमित्र शुंग ने अपनी वफादारी की कसम तोड़ी और अपने ही राजा की पीठ में तलवार घोंप दी। बस एक झटके में उस महान मौर्य साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया, जिसे चंद्रगुप्त ने बनाया था और सम्राट अशोक ने दुनिया भर में मशहूर किया था। लेकिन पुष्यमित्र सिर्फ सत्ता पर कब्जा करके नहीं रुका, उसने उस सामाजिक व्यवस्था पर भी हमला किया जिसे सम्राट अशोक ने बड़े प्यार से बनाया था। उसने बौद्ध धर्म को मानने वालों पर जुल्म किए, हजारों भिक्षुओं की हत्या करवाई और शांति के प्रतीक उन स्तूपों को तुड़वा दिया जिन्हें अशोक ने बनवाया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये एक संस्कृति पर हमला था। एक पल के लिए बस सोचिए, अगर ये धोखा कभी हुआ ही न होता
तो शायद भारत का इतिहास कितना अलग होता, है ना? क्या मौर्य साम्राज्य भारत को और कई सदियों तक एक रख पाता? क्या भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान आज कुछ और होती? एक आदमी की महत्वाकांक्षा ने इन सारे सवालों पर हमेशा के लिए एक पूर्ण विराम लगा दिया। अब आते हैं उस तीसरे और शायद सबसे विनाशकारी धोखे पर। समय है 1192 ईस्वी का और मैदान है तराइन का, जहां सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भविष्य लड़ा जा रहा था। इस बार आमने सामने थे दो राजपूत योद्धा, एक तरफ दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद। रिश्ता था ससुर और दामाद का, लेकिन दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी थी। इस दुश्मनी की आग में घी डाला संयोगिता के हरण ने, जिसे जयचंद अपना सबसे बड़ा अपमान मानता था, और उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए उस वक्त का इंतजार किया जब भारत को एकता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, तो जयचंद ने अपनी सेना भेजकर मदद नहीं की। इतना ही नहीं, उसने पीठ पीछे गौरी से हाथ मिला लिया और उसे पृथ्वीराज की सेना की हर कमजोरी बता दी। और नतीजा बहुत भयानक था। वही पृथ्वीराज चौहान जो पहली लड़ाई में गोरी को धूल चटा चुके थे, वो इस बार अपनों के ही धोखे से हार गए। उनकी हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये दिल्ली की हार थी, ये पूरे भारत की हार थी। और इसी हार की नींव पर 1206 में दिल्ली सल्तनत की इमारत खड़ी हुई। जयचंद ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ी। उसकी एक गद्दारी ने भारत में विदेशी शासन के एक ऐसे लंबे दौर की शुरुआत कर दी जो लगभग 700 सालों तक चला। सोचिए, एक व्यक्ति का अहंकार एक राष्ट्र की सदियों लंबी पीड़ा का कारण बन गया। तो हमने 3 अलग-अलग समय की 3 कहानियां देखी। अंबी का लालच, पुष्यमित्र की महत्वाकांक्षा और जयचंद का बदला। वजहें भले ही अलग-अलग थीं, पर नतीजा एक ही था, भारत का नुकसान। अगर हम भारत को एक मजबूत किला समझें, तो इन तीनों ने उसे कैसे तोड़ा? देखिए, सबसे पहले अंबी ने किले का मेन दरवाजा ही दुश्मन के लिए खोल दिया। फिर जब किला अंदर से कमजोर हो गया, तो पुष्यमित्र ने अंदर ही बगावत करके दीवारों को और कमजोर कर दिया। और आखिर में जयचंद ने उस कमजोर और बिखरे हुए किले की चाबियां ही दुश्मन के हाथ में थमा दी। इन कहानियों से हमें इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सबक मिलता है। वो ये कि भारत को बाहरी ताकतों ने उतना नहीं हराया जितना अपनों की फूट और निजी स्वार्थ ने हराया है। जब भी देश से ऊपर मैं को रखा जाता है, तो इतिहास खुद को दोहराने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों में सबसे बड़ा गुनहगार कौन था? वो जिसने दुश्मन को पहली बार देश में आने का रास्ता दिखाया, वो जिसने घर के अंदर ही आग लगा दी, या फिर वो जिसने जलते हुए घर को ही दुश्मन के हवाले कर दिया? किसकी गद्दारी ने भारत को सबसे गहरा जख्म दिया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। इतिहास ऐसे ही न जाने कितने अनकहे सच और छुपी हुई कहानियों से भरा पड़ा है। अगर हमारे साथ इतिहास के इन अनदेखे पन्नों को पलटने का ये सफ़र अच्छा लगा, तो सोच सफ़र से जुड़े रहें। इस जानकारी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी कहानी के साथ जो सोचने पर मजबूर कर देगी।